एवरीवन, आज हम कंप्लीट करेंगे मैथ्स की वर्कशीट जो यूकेजी क्लास के लिए है। और इसमें हम क्या करेंगे, पहले टेबल 2 से 5 का जो टेबल है उसके रिवीजन के लिए हमने ये वर्कशीट तैयार की है। सेकंड है मिसिंग नंबर्स, ये रिवर्स काउंटिंग के मिसिंग नंबर है। ओके, ये एडिशन विद पिक्चर्स, इसमें कुछ पिक्चर्स बनी हैं, उससे रिलेटेड हम सवाल सॉल्व करेंगे। उसके बाद ये सिंपल एडिशन है और ये सिंपल सब्सट्रैक्शन है जो 1 डिजिट नंबर का है। एंड लास्ट में हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल, ये तीनों साइन के बारे में जानेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इनसे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेबल की वर्कशीट से। आप यूकेजी क्लास में हो तो आपको 2 से 5 का जो टेबल है वो कंप्लीट होगा, और अगर नहीं है तो आप ये टेबल जो है वो 2 से 5 तक का कंप्लीट कर लीजिए। देखिए, जो यूकेजी क्लास है उसमें जो टेबल है वो कंप्लीट करा दिया जाता है। इस तरह से जो वर्क टेबल होते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 एंड 2 10 जा 20, है ना। 3 का टेबल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। ओके, नेक्स्ट है 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36 एंड लास्ट 4 10 जा 40। ठीक है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35, 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 10 जा 50। ओके, तो आपको यूकेजी क्लास में 2 to 5 जो टेबल है वो कंप्लीट होने चाहिए। और टेबल का आप सोचो कि कोई शॉर्टकट होता हो कि जिससे आप बिना लर्न किए कंप्लीट कर लो, तो ऐसा नहीं होता है। टेबल के लिए आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप उसको लर्न कीजिए। ठीक है, तो आपको टेबल लर्न है तो हम ये वर्कशीट कंप्लीट करते हैं। 2 का टेबल, 2 3 जा 6। ठीक है, 3 4 जा क्या होता है, 3 4 जा होता है 12। अगर आपको ये टेबल कंप्लीट है तो आपको ये वर्कशीट तैयार करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वर्कशीट बस इसलिए होती है जिससे कि आपका जो टेबल है उसका रिवीजन होता रहे। ठीक है, 2 7 जा 14, 3 9 जा क्या होता है 27, 5 9 जा 45। ओके, अब टेबल के रिवीजन के लिए ये बहुत अच्छा होता है कि आप इस तरह की जो सवाल है वो सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपका टेबल जो है वो रिवीजन होता रहेगा और आप उसको भूलोगे नहीं। होता क्या है कि जब हम टेबल लर्न करते हैं और कुछ समय के लिए उसको छोड़ देते हैं, नहीं वापस से रिवाइज करते हैं, तो टेबल भूल जाते हैं, ध्यान नहीं रहता है ना। तो ये जो इस तरह की जो वर्कशीट है वो रेगुलर आप सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा कि आपका जो टेबल है वो आपको लर्न बना रहेगा, है ना, और आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, 4 6 जा होता है 24, है ना। चलिए, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 5 9 जा 45, 4 3 जा 12, 3 5 जा 15, 4 7 जा 28, 5 6 जा 30, 4 6 जा 24। ओके, अब ये हम मिसिंग नंबर्स करते हैं। ये है रिवर्स काउंटिंग। देखिए, रिवर्स काउंटिंग आपको कैसे पता चलेगी। यहाँ पे है 17, ओके, और यहाँ पे है 16, 17 एंड 16, है ना। तो जो 17 है वो 16 से बड़ा है। ओके, जो 17 है वो 16 से बड़ा है। इसका मतलब क्या है कि ये रिवर्स काउंटिंग है ना। ये देखिए, यहाँ पे 13 है, 17 16 13, इसका मतलब ये बैक काउंटिंग जा रहा है ना, बैक काउंटिंग हो रही है। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब रिवर्स काउंटिंग की जब हम मिसिंग लिखते हैं तो क्या होता है, 1 बैक जाते हैं। ठीक है, बैक काउंटिंग में क्या होता है, 1 बैक जाते हैं। जैसे 17 से 1 बैक गए तो 1 6 मिला, 1 6 से 1 बैक जाएंगे तो हमें 1 5 मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हमें 1 7 के जस्ट आगे वाला नंबर लिखना है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, 1 8 18। ठीक है, क्योंकि 1 8 से 1 बैक 1 7 होता है, 1 7 से 1 बैक 1 6 होता है, तो 16 के बाद 1 बैक क्या आएगा, 1 15, है ना, 1 5 15।
15 से 1 बैक जाएंगे तो हमें 14 मिलेगा। फिर यहाँ पे 13 लिखा हुआ है, तो 13 से 1 बैक जाएंगे तो हमें यहाँ पे 12 मिलेगा। ओके, तो जो बैक काउंटिंग की जो मतलब इस तरह से अगर मिसिंग नंबर्स हैं तो आपको 1 बैक जाते हुए लिखना है। और जब हम मतलब बैक काउंटिंग नहीं होती है, एक जो काउंटिंग जो हम लोग लर्न करते हैं 1 2 3, इसमें क्या होता है कि आफ्टर लिखते हैं, है ना। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे है कि हमने आपको 2 बोला, 2 के बाद 3 बोला, तो इसके बाद हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, है ना। लेकिन बैक काउंटिंग में क्या होता है, इधर से इधर 5 4 3 2 1 ऐसे करके होता है, ठीक है। तो 20 से 1 बैक 19, 18, 18 से 1 बैक 17, 17 से 1 बैक 16, 15, 14। ओके, ऐसे ही यहाँ पे 8 है ना। और इसके जस्ट आगे वाला नंबर लिखना है, तो हम यहाँ पे क्या जाएंगे आफ्टर के लिए। 8 से आफ्टर क्या आता है, 9 आता है, तो हम यहाँ पे 9 लिखते हैं। अब देखिए 9 8 है ना, सही सीरीज हो गया। 9 8, 8 के बैक 7 6 5 4, 4 से 3। ओके, अब यहाँ पे 11 है, तो 11 से जस्ट आगे क्या पड़ेगा, हम लोगों की बैक काउंटिंग चल रही है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि उससे जस्ट आगे यानी कि 1 1 11 है, देन हम यहाँ पे लिखेंगे 1 to 12, क्योंकि अगर यहाँ पे 11 है तो इससे यहाँ पे 1 2 आएगा, तो उसके जस्ट 1 बैक में 1 1 11 आएगा, है ना। 1 2 1 1 11 1 0 10 9 8 7 6। ओके, इस तरह से रिवर्स काउंटिंग की, बैक काउंटिंग की जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। हमें ये देखना होता है कि उससे जस्ट 1 बैक में क्या है। जैसे यहाँ पे 17 है, तो 17 अगर हम 1 बैक जाएंगे तो हमें क्या मिलता है। यहाँ पे 18 है, 18 से 1 बैक 17 आता है ना, तो हम यहाँ पे 18 लिखेंगे। 18 17 16 15 14 13 और 1 to 12। नेक्स्ट हम करते हैं एडिशन विद पिक्चर्स, ठीक है। यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे ये सर्कल बने हुए हैं, है ना। तो हमें इनको काउंट करना है, यहाँ पे फिल करना है नंबर को, और यहाँ पे इनको सबको ऐड करके लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि 1 2 3 4 4 सर्कल हैं, तो हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे। 4 4 क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। जब हम प्लस करते हैं तब हम क्या करते हैं, इन दोनों नंबर्स को हम एक साथ काउंट करते हैं, है ना, एक साथ मिला के काउंट कर देते हैं, तो वो हमारा एडिशन हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल ये कितने हो गए, 8 हो गए, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम यहाँ पे 8 लिखेंगे। और ये कितना है, 1 2 3 4, ठीक है, तो हमने लिखा 4। अब हमें क्या करना है, इनको प्लस करना है, तो हम इधर वाले सारे फ्लावर्स और इधर वाले सभी फ्लावर्स इनको मिला के काउंट करते हैं एक साथ, ठीक है। और जो आंसर आएगा वो हम यहाँ पे लिखते हैं। तो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, है ना। तो ये 12 हम यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4 4 है, तो हम 4 को लिखेंगे। अब यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे 1 लिखें, ठीक है। अब हम इनको एक साथ काउंट कर देंगे मिला के, 1 2 3 4 5, तो टोटल कितना हुआ, 5, वही 5 हमारा आंसर होता है, ठीक है। अब ये काइट्स हैं, ठीक है, हम इनको काउंट करेंगे। 1 2 3, 3 है तो हम 3 लिखेंगे। 1 2 2 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब इन सभी काइट्स को एक साथ काउंट करके जो आएगा वो आंसर हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5। ओके, तो आपको ये समझ आया होगा कि प्लस होता क्या है। प्लस में क्या होता है कि हम दोनों नंबर्स को एक साथ काउंट करके लिखते हैं, है ना। जैसे इधर वाला जो नंबर होता है और इधर वाला जो नंबर होता है, दोनों को एक साथ मिलाने के बाद जितना नंबर हमारे पास आता है वही हमारा आंसर होता है, ठीक है। ये होता है एडिशन। अब हम सिंपल एडिशन करेंगे और वन डिजिट का है ये, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 है, तो ऐसे तो काउंट करने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो आप एक काम कर सकते हो, साथ में एक रफ कागज़ ले सकते हो या फिर आप यहीं पे बगल में कर सकते हो। जैसे यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो 1 2 3 4 हमने 4 लाइन्स खींची, ठीक है।
यहाँ पे 3 है तो 1 2 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे प्लस में कि ये 4 लाइन्स और ये 3 लाइन्स दोनों को एक साथ काउंट करके जो आएगा वही हमारा आंसर होगा। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या 4 लाइन्स खींची, यहाँ पे 3 लाइन्स खींची, ठीक है। अब प्लस में क्या होता है कि हम इन दोनों को एक साथ प्लस करके काउंट कर देते हैं, जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिखेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 6 है तो 1 2 3 4 5 6, ओके। 3 है तो 1 2 3। अब इन सभी लाइन्स को हम काउंट करके यहाँ पे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 आ रहा है तो 9 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 2 है तो 1 2, ओके। यहाँ पे 7 है तो 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये 7 लाइन्स और 2 लाइन्स इनको हम एक साथ काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 हमारा आंसर होगा, ठीक है। 1 5 1 लिखेंगे, 5 है तो 1 लाइन 3 4 5, ठीक है। अब हम इन्हें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ओके। ये देखिए ऐसे ही 3 है 1 2 3 और फिर यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे भी 3 ही लाइन्स खींचेंगे, ठीक है ना। लाइन है उनको आप बहुत क्लियर खींचना जिससे कि जब आप काउंट करो तो आपको प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ पे हमने काउंट, अब इनको हम काउंट कर देंगे एक साथ 1 2 3 4 5 6, तो 6 आंसर होगा, ठीक। आप इस तरह से प्रैक्टिस करना तो धीरे धीरे आपको जो काउंट ये एडिशन है ना वो बहुत ईजी लगने लगता है। 2 है तो हम यहाँ पे 2 लाइन्स खींचेंगे, ओके। यहाँ पे क्या है 0, 0 का मतलब होता है कुछ नहीं, है ना। तो हम यहाँ पे कुछ भी लाइन नहीं खींचेंगे, तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो क्या आएगा 1 2, तो यहाँ पे 2 ही होगा, ओके। ऐसे ही सब्सट्रैक्शन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है उतने में जितने नंबर हैं हमारे पास उतने में से जितने हमें माइनस करने हैं उतने को काटना, है ना, उतने को हम हटा देते हैं। मान लीजिए 5 है, अगर हमारे पास ये हमने 5 लाइन्स खींची, ठीक है। अब -3 है ना। जब सब्सट्रैक्शन होता है एडिशन में तो हम दोनों तरफ लाइन खींचते हैं, है ना। एडिशन में हम क्या करते हैं दोनों तरफ लाइन्स खींचते हैं क्योंकि हमें इन दोनों को एक साथ काउंट करना होता है। एडिशन का मतलब होता है कि ये और ये दोनों नंबरों को मिला के जितना होता है उतना लिखते हैं। सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो नंबर होते हैं ना 5, इनमें से हमें 3 नंबर जो हैं उनको हटा देना है, तो जो बचेंगे वो हमारा आंसर होगा। तो इसमें सिर्फ ऊपर जो नंबर होते हैं उनकी लाइन खींचते हैं, जैसे है तो 1 2 3 4 5 लाइन्स खींची। अब नीचे है तो हम क्या करेंगे 3 लाइन्स को कट कर देंगे 1 2 3, है ना। ये 3 लाइन्स को कट कर दिया। इसके बाद बस कितना बच रहा है 1 2, ये देखिए। और एक चीज़ और कि जब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं तो सब्सट्रैक्शन में क्या होता है कि ये जो 5 में से हमने 3 को माइनस किया है ना, 5 हमारा बड़ा नंबर है तो इससे हमेशा यहाँ पे आपको कम नंबर ही मिलेगा। जैसे 5 से 2 छोटा है तो यहाँ पे 2 आएगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि यहाँ पे 5 है और आपका वहाँ इस 5 से बड़ा नंबर आ जाए, जैसे 6 हो 7 हो 8 हो या फिर और भी कोई नंबर, ऐसा कुछ नहीं होता है। हमेशा इससे छोटा नंबर आएगा, ठीक है। कम नंबर ही आएंगे, 5 से कम जितने भी होते हैं वो। और इसी तरह से हम यहाँ पे करते हैं 6 है 1 2 3 4 5 6, ओके। तो 6 में से 2 को कट करना है तो हम यहाँ पे 2 को कट कर देंगे 1 2, ठीक है। कितने बचे 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस में हम क्या करते हैं, प्लस में हम दोनों साइड नंबर लाइंस खींचते हैं और उन्हें प्लस करते हैं। लेकिन सब्सट्रैक्शन में ओनली वन साइड, ऊपर जो नंबर होते हैं बड़े वाले, बड़ा नंबर जो होता है उसकी लाइंस खींचते हैं और उसमें से जो हमें कट माइनस करना होता है उसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। 7 है तो 7 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से हमें कितना कट करना है 4, 4 को कट कर देंगे। ये देखिए तो हमारे पास कितना बचा 1 2 3, ये हो गया 3। ऐसे ही 4 है 1 2 3 4, ठीक है। नीचे 0 है, इसका मतलब हमें कुछ भी कट नहीं करना है तो हम नीचे कुछ भी नहीं लिखेंगे, तो 4 का 4 ही आंसर होगा। यहाँ पे 3 है 1 2 3 4, सॉरी ये नहीं होगा, ठीक है। 2 को माइनस कर देंगे, कट कर देंगे तो कितने बचे ओनली 1, ठीक है। 5
1 2 3 4 5, ठीक है। 5 लाइन्स खींचिए। 5 में से हमें 5 को कट कर देना है, तो हम क्या करेंगे, 5 को कट कर देंगे। 1 2 3 4 5 टोटल का कट हो गया, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है ना। हमारी जो 5 लाइन्स थी वो पूरी की पूरी कट हो गई हैं, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, इसका मतलब 0 है, ठीक है। तो आप एडिशन में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों की जो नंबर्स होते हैं उनको हम मिला के ऐड करते हैं। सब्सट्रैक्शन में जो बड़ा नंबर होता है, ऊपर जो नंबर होता है वो बड़ा ही नंबर होता है, और उसमें से जो माइनस करना होता है उतनी लाइंस को कट कर देते हैं, और जो बचता है वो हमारा आंसर होता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम सीखेंगे कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, एंड इक्वल क्या होता है, ठीक है। तो ग्रेटर देन का साइन होता है ऐसे, ठीक है। ग्रेटर देन का साइन कैसा होता है, ऐसे, और लेस देन का साइन होता है ऐसे, ठीक है, और इक्वल ऐसे, ठीक है। आप इस चीज साइन को ध्यान रखना, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल, ठीक है। अब ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमारे पास 3 है और 1 है, ठीक है। तो जो नंबर लाइन होती हैं, मान लो ये नंबर लाइन है, ठीक है। हम जब काउंटिंग लिखते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, है ना। ये नंबर लाइन है, इस तरह से हम काउंटिंग आगे की ओर करते जाते हैं ऐसे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट नंबर होता है ना, ये नंबर हमारा बड़ा नंबर होता है, ठीक है, और इससे इधर छोटा नंबर होता है, ठीक है। तो काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है वो छोटा होता है, और काउंटिंग में जो नंबर बाद में आता है वो नंबर बड़ा होता है, ठीक है। तो जो 3 है, 3 काउंटिंग में बाद में आता है। देखिए यहाँ पे 1 है और 3 है, तो 1 हमें यहीं पे मिल जाता है, ठीक है, और 3 हम 2 आगे जाते हैं, है ना, 2 आगे जाते हैं, 1 2, तब जाके हमें 3 मिलता है। तो इसका मतलब 3 जो है वो बड़ा नंबर है ना। 3 बाद में आ रहा है, तो 3 हमारा बड़ा नंबर हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ हम ये 2 साइन जो होता है ना, ऐसे मुंह खुला हुआ होता है, और 1 की तरफ में ऐसे बंद रखते हैं, तो इसका मतलब है ये ग्रेटर देन, ठीक है, 3 ग्रेटर देन 1, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए यहाँ पे कितना है, 4 है, ठीक है, और यहाँ पे 6 है, ठीक है। 4 और 6, तो यहाँ पे आप देखिए 4 और 6, देखिए 4 आपको यहाँ पे मिल रहा है, और 6 आपको 2 आगे जाने पे, है ना। 6 अगर आप 4 से और 2 आगे जाते हो, 4 5 6, तब आपको 2 मिलता है ना। तो इसका मतलब कि 6 बड़ा है, 6 बाद में आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जो है छोटा है, तो यहाँ पे हम साइन देंगे लेस देन, ठीक है। 4 लेस देन 6, 4 छोटा है 6 से, इसका मतलब 4 लेस देन 6, ओके। ऐसे ही एक और करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, ठीक है। तो 10 के बाद 1 1 11, 1 2 12, है ना। 10 के बाद 12 आता है, 10 के बाद 12 आता है, इसका मतलब जो 12 है वो बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे ऐसे, है ना, 10 लेस देन 12, कि जो 10 है वो 12 से छोटा है, इसका मतलब ये हुआ, है ना, 10 लेस देन 12। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे 6 ले लें और यहाँ पे हम 9 ले लें, तो यहाँ पे क्या होगा, जो 6 है, 6 के बाद 7 8 9, है ना, 6 के बाद 6 7 8 9, देखो, है ना, 6 पहले मिलता है, 9 बाद में मिलता है। काउंटिंग में जो नंबर पहले है वो छोटा है, और जो नंबर बाद में आ रहा है वो बड़ा होता है, ठीक है। आप इतना ध्यान रखोगे तो आपको ग्रेटर देन और लेस देन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसका मतलब है 6 छोटा है 9 से, ठीक है। तो इसका साइन ये होता है, जो नंबर छोटा होगा उसके साइड, ओके। तो इस साइन का क्या मतलब होता है, लेस देन, ठीक है। जो साइड मतलब जो नंबर छोटा होता है उसके साइड हम ये वाली जो साइड होती है वो छोटे की तरफ होती है, ठीक है। जो छोटा नंबर होगा उसके साइड हम ऐसे
इस तरह से यहाँ पे बंद रखते हैं, और जो नंबर बड़ा होता है उसकी तरफ खुला होता है, ऐसे करके, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। इसको लेस देन कहते हैं 6 लेस देन 9, ओके। ऐसे ही अगर है 9 और यहाँ पे है 3, तो 9 जो है वो बड़ा है ना, 1 2 3, और 3 के बाद 4 5 6 7 8 9 है ना, 9 बहुत बाद में आ रहा है, तो 9 जो है वो बड़ा है, तो इसको ग्रेटर देन 9 ग्रेटर देन 3, ओके, ऐसे पढ़ते हैं इसको। 3 ग्रेटर देन 1, 4 लेस देन 6, 9 ग्रेटर देन 3, 10 लेस देन 12, 6 लेस देन 9। अच्छा, अब इक्वल क्या होता है ना, ये इक्वल का मतलब होता है बराबर। मान लीजिए यहाँ पे भी 5 लिखा है और यहाँ पे भी 5 लिखा है, तो इन दोनों में कोई भी अंतर नहीं है। 5 अगर आप पॉइंट आउट करोगे तो यहाँ 5 को भी 5 ही लिखोगे और 5 को 5, ये दोनों सेम नंबर है, एकदम इक्वल नंबर है, तो हम यहाँ पे ये साइन देते हैं। इसको हम कहते हैं इक्वल, 5 इक्वल टू 5, है ना, ये दोनों सेम नंबर है। अगर यहाँ पे मान लीजिए 9 है और यहाँ पे भी 9 है, देन इक्वल, सेम नंबर है, इधर भी वही नंबर है, इधर भी वही नंबर है, सेम नंबर है, देन इक्वल, ठीक है। मान लो यहाँ पे 13 है, यहाँ पे भी 13 है, देन 13 इक्वल टू 13, सेम नंबर है, कोई अंतर नहीं है, तो यहाँ पे भी यही साइन आएगा, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। दिस ग्रेटर देन, जो नंबर बड़ा होता है उसके साइड ये 2 लाइन्स होती हैं, और जो नंबर छोटा होता है उधर साइड ये बंद होता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखना, जो बड़ा साइड होता है उसकी तरफ हम ऐसे साइन लगाते हैं, मुंह खुला होता है ऐसे, और जिधर छोटा होता है उधर बंद कर देते हैं, ठीक है। इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन, और ये होता है हमारा इक्वल, ठीक है। जैसे ऐसे लिखा हुआ है आपके सामने, तो इसको आप पढ़ोगे 3 ग्रेटर देन 1, ओके। 4 ये साइन है ना, ये देखो ये साइन है, यहाँ पे क्लोज है दोनों लाइन्स एक साथ, तो 4 लेस देन 6, 9 ग्रेटर देन 3, ठीक है। आप नंबर को ध्यान रखना, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल, ठीक है। तो अगर हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जो वर्कशीट्स है ना वो कंप्लीट करेंगे, तो इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रेटर देन क्या होता है, लेस देन क्या होता है, एंड इक्वल क्या होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसी से रिलेटेड वर्कशीट तैयार करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।